थैंक यू सर। आप में से जो भी है अपना बात कर सकता है, म्यूट कर सकता है। ललिता जी। आत्मानंद बहुत नमस्ते। बहुत शुक्रिया। नमस्ते लीला जी, बताइए, कुछ पूछना है या कुछ कहना है? हिंदी में मैं बोल जैसे रहा बोला था कि अपने शरीर को आप कह दो कि आपको आराम से 1 घंटा बैठना है, और मैंने वही किया। मैं बिल्कुल आराम से सहजता से बैठ पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आत्मवंदन। गोमा मैम, आप हजुर, हजुर लीला जी। मलाई चाहिँ आज यो टाउका माथि एकदम भारी चिज थिचे जस्तो भयो। सधैँ ध्यान गर्दा हजुर, यस्तो हुँदैन। अनि जिउ चाहिँ यत्तिकै घुमेको घुमै गर्ने भयो क्या। हजुर। त्यस्तो त्यस्तो फिल भयो। अच्छा, अरू मनमा कुरा केही आएन। सधैँ अलिअलि आउँथ्यो, अहिले आएन आज। ओके। एक नेपाल से हैं लीला जी, वो कह रही हैं कि उनको अपने सर पे एनर्जी फील हुई और बॉडी का मूवमेंट हुआ, और पहले थोड़ा थोड़ा उनको विचार आता था, आज वो भी नहीं आया। तो थैंक यू लीला जी। थ्याङ्क यू मैम। थैंक यू। सब और लोग सुन किसी को कुछ? लीजिए, सब लोग सुन लीजिए, ये जो है नेपाली भाषा थी। अब इसी में सेशन होने वाला है, किसी को समझ में आए? हाँ जी। मैं अरुणा। हिंदी समझती हूँ सर, बोलना तो तकलीफ होता है। थैंक यू। थैंक यू अरुणा सर। मैम, अरुणा मैम आज सुबह जो है हाँ जी, 72 नमस्ते आवर्स नमस्ते। में थी। अरुणा सारी मैम जो है आज सुबह 72 आवर्स में सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोगों के साथ। हाँ जी, ओके। आप थी ना वहां पे सुबह? हाँ मैं थी वहाँ पे। हाँ, यस। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, काफी डीप गए ध्यान में, पता नहीं चला, लेकिन मेरे को कोई आए थे, मैं एकदम से चौंक गई थी, मतलब इतनी डीपली गई थी मैं ध्यान में। बहुत ही बढ़िया था मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये मेरा थैंक यू नहीं, आप सबका थैंक यू जो कर रहे हैं और जिनको अनुभव हो रहा है। मेरा काम तो सिर्फ बिठाना था, हाँ लेकिन पर आप बैठ मतलब ध्यान में, हाँ ध्यान में आप बिठाए ना, तो वो एनर्जी भी जुड़ता है ना उससे, तो थैंक यू मैडम। आज गोमा मैम मैले नेपालको छोडेर यता बसेँ नि। अच्छा। थैंक यू लीला जी। लीला जी कह रही है मैं नेपाल का मिस करके आज मैं आपके सेशन में आ गई। वाह, ओके। थैंक यू। हाँ गोमा जी मैम मीरा जी, आज आप। आज बिहान पनि म बसिनँ, त्यही भएर हो। चलिए तो मैडम देखिए, को कोई नहीं। बिग 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 तालियां देना पड़ेगा ना, ताली देना पड़ेगा उनके लिए, क्लैपिंग। हाँ जी, क्लैपिंग। थैंक यू। और बीरा जी आज क्या हुआ? अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए हाँ जी, बोलिए ठीक बोलिए। था आज। आज अच्छा रहा। आज अच्छा रहा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई विचार नहीं आए? विचार आए या नहीं आए? थोड़ा बहुत चलता रहता है। कोई बात, थोड़ा बहुत भी निकल जाएगा। नंद तिवारी जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए सर। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। माइक वाले, लता माइक जी, वाले। लता जी और जितने भी हैं प्लीज अनम्यूट करके अपना अपना शेयरिंग दे सकते हैं, अच्छा लगा या बुरा लगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हम जो कराना चाहते हैं आपके लिए अच्छा है या नहीं है। हाँ जी लता जी, आवाज आ रही है लता जी? लता जी बोलिए। का माइक म्यूट है, बोलिए। हाँ बोलिए मुझे बोलिए। एकदम अंदर शीतलता महसूस हुई, और बहुत, हाँ आ रही है ना, आपको आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे नहीं है। सर आपको आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, अटक रही है, इनकी रेंज में नहीं है मैम। हाँ जी।
मैम रेंज में नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इनका। शीतलता उन्होंने कुछ बोला, बस इतना ही समझ में आया, शीतलता के अलावा कुछ हाँ समझ में नहीं। हाँ मैम जी, रेंज में नहीं है। ललित जी, आप अभी जुड़े हैं या ध्यान किया आपने? मैं अभी जोड़े हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी सर। मैं ध्यान करता हूँ, वैसे मैं जुड़ा तो भी हूँ हाँ आज जी, हाँ ये जी, सेक्शन में तो। और हाँ जैसे जी, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो जैसे गर्माहट रहती है शरीर में हाँ जी, हाँ जी। और विचार कुछ भी नहीं आते, विचार गुड। शून्य होते हैं धीरे। हाँ जी। तो गुड जैसे गुड शरीर में सर। मतलब गर्माहट होती है ना, जैसे एनर्जी कुछ आती है, जैसे कुछ तो हाँ ऐसे जी, हाँ कुछ जी। फील होती है कुछ। वेरी गुड सर। ठीक है। ओके सर। तो अल नंद सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा थैंक यू सर। लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आप थैंक यू शायद सर। अनम्यूट नहीं कर पाए। चंचल मैम, अनम्यूट कर लीजिए चंचल मैम। चलिए, आज चलो, हमने जो ध्यान किया, आप सबको बहुत अच्छा लगा और आप सबको कुछ ना कुछ लगा ब्रीदिंग के साथ में जाकर ध्यान में। तो बेसिकली ये जो हमारा है, इसको मैं अगर बोलूं तो ये आपने अभी अभी जो किया, वो अपने ब्रीदिंग के साथ जुड़कर अपने आप की ब्लॉकेज को क्लीन किया है। क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, थैंक यू लता जी, जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं उससे थोड़ा सा हटके भी नहीं है ये। अगर मैं बच्चों का सांस लूं, जो बच्चे लेते थे वो हमेशा ही, अगर आप देखेंगे तो वो पेट तक का सांस लेते थे। इसीलिए उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। वो बीमार भी पड़ते हैं तो तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, उनकी पावर इतनी अच्छी होती है। बट हम लोगों की क्या है, सीटिंग पोस्चर बेकार है। जी नंद जी, आप म्यूट हो गए हैं, बोल लीजिएगा। नंद सर, हाँ आप बोल सकते हैं, आप म्यूट हो गए हैं। ना कुछ नहीं जाएगा। प्रॉब्लम। हाँ बोलिए मैम आप। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो हमने किया है वो माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करी है। अपने सांसों को देखते हुए हमने ब्रीदिंग करी है, सांसों पर आकर हमने ब्रीदिंग की है। इसको माइंडफुलनेस, जिसको हम कहते हैं माइंडफुल रहो, माइंडफुल रहो, सांस पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो। देखिए, सांस पर ध्यान देना हाँ जी सर। अल्टीमेट रास्ता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम सांस पे ध्यान लेकर हम ध्यान पे विचार के साथ में ही सांस लेते हैं। जैसे एक थॉट आया, आपने सांस को देखा, सांस को देखते देखते आपके एक थॉट, दो थॉट, अब विचारों पे उलझते चले गए। आप मेडिटेशन को भूलकर आप क्या चले गए, ध्यान को छोड़कर अपने विचारों पे चले गए। तो जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो एक तरीके से हम अपने ही आपको, अपने शरीर को ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसे ही सांस गति लेनी है, ऐसी सांस गति लेनी है, ऐसी सांस गति लेनी है, ऐसी सांस गति लेनी है, जिसकी वजह से आप यहाँ से क्या होते हो, धीरे 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 शून्यता पे चले जाते हो ऑटोमेटिकली। जब मैं आपको कहती हूँ कि ध्यान में बैठो, तब ऑलमोस्ट आपका स्टेज ऐसा होता है शून्यता वाला, कि आपके विचार बिल्कुल शून्य हो गए। तब आपको फोर्सफुली आपको ये नहीं बोलना पड़ रहा कि मुझे शून्य होना है, मुझे बैठना है, मुझे ये करना है। किसी भी बड़े मास्टर को ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बट अगर हम छोटे हैं, छोटे बच्चे को पहले चलना सिखाना पड़ेगा, तभी वो दौड़ना सीखेगा ना। तो ये वही चीज है, बस चलना सिखा रहे हैं। जब दौड़ने के बाद में आप खुद बैठते ही ध्यान में चले जाओगे। अभी क्या होता है, हम लोग विचारों पे जाते हैं, क्योंकि अभी हम ग्रस्त जिंदगी में ज्यादा हैं। 5 मिनट पहले आप किचन में थे, 5 मिनट पहले आप कहीं ऑफिस से आ रहे हो, 5 मिनट पहले आप कुछ कर रहे हो। ध्यान में आने से पहले आप हजारों काम करके बैठते हो, फिर आप जूम में आते हो एक जूम सेशन को अटेंड करने के लिए। बट विचार आपका वहीं पर ही है, क्योंकि आप तुरंत बैठे हो। तो उसको रिलैक्स करने के लिए ब्रीदिंग का यूज करना पड़ता है।
क्योंकि हजारों चीजें हमारे माइंड में, हमारे शरीर के साथ, किसी को शरीर में पेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, वो उन सब स्थिति में जब वो ध्यान में बैठता है तो ऑलमोस्ट उसको बहुत टाइम लगता है उस स्थिति तक पहुंचने का, शून्य में जाने का, अपने आप में खोने का। तो ब्रीदिंग को हमें इसलिए लेके आना पड़ रहा है। जैसे क्वेश्चन होता है कि ब्रीदिंग क्यों करना है, तो ब्रीदिंग इसलिए करना है कि आपको स्टेज देना है। और जैसे एक मैम ने कहा था कि जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको शरीर के साथ को बोलना है कि 1 घंटा देना है, वो तभी मानेगा जब आपका विचार शून्य होगा, आपका शरीर भी। क्योंकि अभी तक मुझे क्या है, मन चला रहा है, इमोशंस बॉडी के साथ मुझे चला रही है। उसको कट करने के लिए मुझे अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सीधा करना पड़ेगा। अपने सारे मूलाधार चक्र, मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र, उसकी एनर्जी को फ्लो करना पड़ेगा, उसके ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा, तभी जाके सारी चीजें बैलेंस होंगी। ठीक है। तो जब भी हम भी ध्यान करने बैठे तो ऑलमोस्ट ये ट्राई करें कि मेरी सांस की रिदम बिल्कुल बराबर हो और बिल्कुल गहरी हो। जितनी गहरी है उतनी गहरी आपकी साधना है। उसके बाद जब आप गहरे हो जाते हो ध्यान में तो सांसों को तो पता ही नहीं चलेगा कि सांस गहरी थी या छोटी थी, पर जब तक नहीं है तब तक गहरी सांस लेते रहिए। गोमा म्याम एउटा अनुभव सुनाउन मन लाग्यो मलाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए लीला जी। मलाई अब यो पहिला मेडिटेसन त मैले गर्न थालेको लगभग 2 वर्ष भयो होइन। यो 2 वर्षको हजुर अन्तरालमा पनि मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने मेडिटेसनमा बस्दाखेरि मनमा कुरा खेल्ने, अनि अर्को चाहिँ अनि के हुन्थ्यो भने सानो सानो टेन्सनले हल्लिन्थे। टेन्सन हुँदाखेरि मलाई धेरै गाह्रो हुने क्या, सुत्न नसक्ने यस्तो उस्तो समस्या हुन्थ्यो। जब मैले बिहानको मेडिटेसनको क्लासमा हामीले त्यो ब्रिथिङ एक्सर्साइज गर्छौँ नि, त्यस पछाडि कस्तो भयो हजुर मलाई जस्तोसुकै धेरै टेन्सन आयो भने पनि कस्तो लाग्छ भने त्यो एकछिन हुन्छ गइहाल्छ क्या। अहिले मलाई टेन्सनले त्यस्तो हजुर हल्लाउँदैन, मनमा कुरा पनि त्यति खेल्दैन, टेन्सन पनि त्यति हुँदैन क्या। त्यही भएर मैले गुमा म्यामको क्लास भनेपछि भोलि पनि हुन्छ भने भोलि पनि बस्छु, हजुर बस्नुहुन्छ भने। त्यो हो क्या। अच्छा अच्छा, मैं इनकी जरा ट्रांसलेट को बता देती हूँ। वो कह रही है मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही थी नेपाल ग्रुप के साथ या जहाँ पे भी उन्होंने सीखा। वो कह रही जब से मैंने स्टार्टिंग से मॉर्निंग का क्लास, मेरी मॉर्निंग की क्लास योगा और ब्रीदिंग पे ही है, फिर ध्यान तो अपने आप ही हो जाता है वहां पे। तो इन्होंने एक्सपीरियंस बताया, जब से वो करने लगी हैं, पहले उनको बहुत सारे विचार आते थे, अब तो विचार तो है ही नहीं। और दूसरा, कैसी भी समस्या पे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी बहुत जल्दी। अब वो कहती हैं कि बहुत बड़ी से बड़ी समस्या भी आ रही है तो उनको लगता है कि वो चला गया, वो है ही नहीं। तो वो कहती है वो इतनी शांत होगी कि अब उनको समस्या समस्या ही नहीं लगती है, चाहे बड़ी है। एक्चुअल में इनके साथ में जब से ये मेरे साथ जुड़ी है, 40 दिन का जब मैंने इनको दिया था, इनके इनके लाइफ में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हुआ, बट इन्होंने हमेशा एक्टिवली मेरी क्लासेस को लिया है। मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में जरूर बोलना चाहूंगी, नेपाल की जो मेरी टीम है ना, मैं उसको जरूर रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो इतने पंचुअल हैं। 5 बजे का मतलब 5 बजे से पहले वो बैठे होते हैं, जूम को खुलने का इंतजार करते हैं। और मैंने इनको कहा अब मैंने सिखा दिया, 40 पढ़ लिए, अब आप खुद करेंगे। तो मैं बस जूम उनको देती हूँ और ये सब ग्रुप के लोग अपने आप ही एक एक चीजें, मैम ने क्या करवाया था, इस समय क्या किया था, इस समय क्या किया था, पूरे रूटीन में अपने आप चलाते हैं वो जूम को। तो मैं सच में धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म में भी उस नेपाल टीम को, जो इतने शिद्दत से मेरी बात सुन रहे हैं और उसको अमल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, जिंदगी में तो आप ही को उतारना पड़ेगा, आपको सीख लेना है, आपको समझना और आपको कुछ पाना है। तो पेड़ से फल टीपने तक, खाने तक आपको ही अपना मुंह चबाना होगा और उसको निगलना होगा। वो मैं नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ पेड़ खड़ा कर दिया है। अब फ्रूट्स लेकर निगलना है नहीं निगलना है वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, है ना सर? क्लैप, बहुत बढ़िया, अच्छी डोज दी है, ये डोज चाहिए। मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आया सर। नहीं, मैं नेचुरल देखो, ऐसी डोज देती हूँ। वही चीज जो मैंने आपको शुरू में अभी बोली थी, उसी को एब्रॉड करके आपने उसको वो चीज को कंफर्मेशन में दे दिया। तो ये फैक्ट है, व्हाट दे वांट
They don't know that what they want. जो भटकती आत्माएं हैं ना, कभी इस ग्रुप में, कभी उस ग्रुप में, कभी इस डाली में, कभी उस डाली में जा रही हैं, घूम रही हैं। आज इस ग्रुप में आ गई, 2 दिन बाद पता चला और दूसरे ग्रुप में चली गई, ये ग्रुप छोड़ के उधर पहुंच गई। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ तीसरे पेड़। आपको चाहिए क्या, पहले आप ये तो डिसाइड करो यार। 99.99% जितने भी मास्टर्स हैं जो ध्यानी बन के बैठे हुए हैं, दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बी। कहाँ उनको जाना है, किधर जाना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता। बस एनर्जी फ्लो चाहिए, बैठ गए 1 घंटा मेडिटेशन में, एनर्जी फ्लो हो रही है। बाद में पूछो क्या हुआ जी, बहुत मजा आया। क्या मजा आया है? एनर्जी लेने के लिए मजा चाहिए आपको, या कुछ और लेने के लिए आप आए हो? पहले ये तो डिसाइड कर लो। सर मैं एक और साढ़े रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपने जो पहले शुरुआत में बोली थी कि क्या क्या चीज, जो 4 चीज डिसिप्लिन और वो एक्चुअल में आप दोबारा बता दीजिए, क्योंकि वो चीज जानना बहुत जरूरी है अब मुझे याद हर करना किसी पड़ेगा। वो तो एक फ्लो एक था, आप वो निकल गया। वो मुझे याद करना एक पड़ेगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए किसी क्या भी पहले काम, ये पता होना। मेन सबसे म पहले आइपुग्छु है अब खाना खाएको छैन कि हुन्छ हुन्छ थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड डिसाइड व्हाट यू वांट। और वो चीज तब पता चलेगी जब आप नियर अबाउट थॉटलेस स्टेट में होंगे। जब आपके विचार शून्य की स्थिति में आने लगेंगे, धीरे 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 धीरे, तब वो चीजें क्लियर होंगी कि आपको असल में चाहिए क्या। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, आप उसके पीछे लग जाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको उसके लिए करना पड़ेगा फर्स्ट थिंग दैट इज द डिसिप्लिन। आज आप स्कूल में बच्चे को भेजते हो, वहां पे सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन। टाइम से आओ, लेट हो गए फाइन लगेगा। दैट इज द डिसिप्लिन। नंबर 2, प्रिंसिपल। व्हाट आर द प्रिंसिपल? द बेसिक रूल्स आर द प्रिंसिपल। आप जिंदगी में कुछ भी काम करो, चाहे आप ध्यान ही कर रहे हो, या इससे कर रहे हो, या आप अपना डे टू डे लाइफ में अपने घर में हो, या आप नौकरी कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, each and every person is following the discipline, the rules of that stage जिसको आप कर रहे हैं। जब वहां पे आप डिसिप्लिन फॉलो करके अपना बिजनेस कर रहे हो, या नौकरी कर रहे हो, या घर चला रहे हो, तो यहाँ क्यों नहीं डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है? यहाँ पे रूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं कि मुझको वो चीजें चाहिए? जब आप ये दोनों चीज करोगे, तब तीसरी चीज क्या आती है? इम्प्लीमेंटेशन। पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ साथ रूल्स, प्रायोरिटी, रूल्स के साथ प्रायोरिटी। आपकी लाइफ की प्रॉपर प्रायोरिटी क्या है? और जब आपकी लाइफ की प्रायोरिटी आपको पता चल जाएगी, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, रूल्स अपने आप बन जाएंगे। तब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट कर सकते हो कि ये मेरे घर की है, ये मुझे इतना करना है, इतना टाइम मुझको इसके ध्यान में देना है, इतना टाइम मुझे बच्चों के साथ देना है, इतने टाइम में मुझे अपना बिजनेस एक्टिविटी करनी है। जो भी आप करिए, जिस जगह आप करिए, बिजनेस की बात घर में मत करिए। बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो दूसरी बातें आप वहां मत करिए, उसको आप एंजॉय करिए। ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान की सारी चीजों को खत्म कर दीजिए बाहर, और ध्यान में घुस जाइए। डेट इज द स्टेज। ये हर एक जगह इंप्लीमेंट है। बिजनेस में गए या नौकरी में गए, और वहां पे आप घर का टेंशन लेके कर रहे हैं, तो क्या आप वहां पे काम कर पाओगे? आपका दिमाग तो वहां पे, घर में मेरे क्या हो रहा है। You should have the clear focus what you want to be, what you want to do, and what you are doing. अगर फोकस क्लियर नहीं है तो सब कुछ बेकार है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम।
तीसरी चीज आती है साथ में इसके, यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी। जब आप ध्यान कर रहे हैं, आपको एनर्जी आ रही है, वो आ रही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सेशन के बाद आप एक एनर्जी लेके जा रहे हैं। द थिंग इज दैट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग दैट एनर्जी, व्हाट इज मीन टू बी इन्वेस्ट, वो जो जहां पे सही टाइम पे सही जगह सही लोगों के साथ सही कार्य करते हुए उस एनर्जी को आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, जो आपने यहाँ पे 1 घंटे में बैठ के गेन करी है। आर यू यूटिलाइजिंग इट और आर यू डिस्ट्रॉइंग इट? सब कुछ सही है, आप जो कर रहे हो सब कुछ सही है, आपके पास फ्री विल है, आइदर दिस वे आइदर दैट वे, गोल्ड। लेकिन एक जगह तो जाओ ना, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ। ना आप इधर जा रहे हो ना उधर जा रहे हो, बीच में अटके हुए। वाई? वाई? और फिर बैठ के तालियां बजाते, बहुत मजा आया। आज इतने सेशंस करने के बाद, 360 वीडियो सेशंस करने के बाद, इतने मास्टर्स लाने के बाद, मुझे आज भी चैन नहीं आ रहा है। क्यों? अंदर से वो खुशी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि आई वांट टू गिव यू बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स इन दिस ग्रुप, बेस्ट टू बेस्ट थिंग्स, बेस्ट टू बेस्ट मास्टर्स। लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। चंपा मैम आती है, 100 की भीड़ लग जाती है। इतना बढ़िया सेशन इस लड़की ने लिया है, गोमा ने लिया है, यहाँ भीड़ क्यों नहीं लग रही है? वाई? मुकाबला करके दिखा दो मुझे दूसरे मास्टर्स को, चैलेंज करता हूं, बाजी ये जीतेगी, मुंह में बोल रहा हूं उसके। क्यों? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आई हैव सीन हर डेडिकेशन, आई हैव सीन हर डिसिप्लिन। 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेती है आके मेरे साथ, 15 मिनट पहले मैं खोलता हूँ, 10 मिनट बाद वो आ जाती है, 5 मिनट बाद। आज वो अगर कर रही है, पूरा नेपाल के ग्रुप इसके साथ है, सुबह 5 बजे है, तो क्यों? कमिटमेंट। शी इज टोटली डेडिकेटेड टू her work with her commitment, with her discipline, with her rules, एंड शी इज, और एक बार जो उसने कर दिया वो ब्रेक नहीं कर रही है। सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे, दिमाग में, आपकी सोच में। फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट। मैं नहीं कहता मेरे ग्रुप में आओ, आई डोंट केयर इट। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आप मेरे ग्रुप में रहिए। आई हैव कंडक्टेड इन 360 वीडियोस with the help of great masters in the period of time of 5 months, and my videos are growing. लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मांग रहे हैं। आई डोंट केयर वेदर जो है कि यहाँ पे 10 लोगों की भीड़ लगे या 1,000 लोगों की जूम में भीड़ लगे, आई डोंट केयर इट। केयर मैं उनके लिए करता हूँ जो रेगुलर सेशंस में आते हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई विल केयर फॉर देम। ये मैं मुंह में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे शिम्पा मैम की तरह या और दूसरे ग्रेट मास्टर्स की तरह 500 लोगों की भीड़। मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए जो मेरे बताए रास्ते पे, यहाँ के सेशंस के, यहाँ पे अच्छे मास्टर्स के बताए रास्ते में जो ज्ञान प्राप्त करे, उसको वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये लोग भी अपना टाइम लेके आते हैं यहाँ पे, अपना, इनका भी अपना परिवार है, घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है। उनको देख के जो है यहाँ पे मास्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो गोमा है, चाहे अरुणिमा है, या कोई और है। हर एक की अपनी वो है, दे आर डिवोटिंग टाइम, किसके लिए? आपके लिए। लेकिन नो बडी केयर्स इट, नो बडी केयर्स इट। दुख होता है अंदर से कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद, इतना करने के बाद, हम आपको वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहिए। वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम कि हमको क्या चाहिए, इसीलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए वो खुशी नहीं मिल पा रही है।
Not a single person is watching these videos after the session. Granted. लिख के देता हूं मैं स्टैम्प ड्यूटी पे। आज का ये सेशन है, इसको कितने लोग देखेंगे? एक भी जिना नहीं देखेगा पलट के। घर में कहेंगे वाह जी वाह, मैं तो सेशन अटेंड करके आया हूँ, एनर्जी लेके आया हूँ। अच्छा जी, प्रैक्टिस की? स्कूल की पढ़ाई खाली काफी होती, घर में पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर एग्जाम में जाके जो है कि बच्चा फेल होता तो कहते हैं मेरा बच्चा फेल हो गया। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं करी उसने। आप कैसे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाओगे जब तक आप अपनी एनर्जी को ग्रो नहीं करोगे? और वो ग्रो तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। यू कांट मीट द एनर्जी लेवल जो अभी होने वाला है ना। आप लोगों को उसका 1% भी पता नहीं है कि आगे इन 5 सालों में 2030 तक क्या होने वाला है। यू डोंट नो एनीथिंग। जो लोग ध्यानी हैं वो सिर्फ अपने आप को भ्रमित करके बैठे हुए हैं, और जो लोग ध्यान नहीं कर रहे उनको तो पूछो नहीं, वो तो छोड़ दो उनको। इतना आसान रास्ता नहीं है जितना आप लोग सब समझ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इजी। स्पिरिचुअलिटी में रहना इजी नहीं है। वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनका पूरा घर ध्यान करता है। जिसके घर में एक ध्यानी है और बाकी नहीं है, उनसे जाके पूछिए, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। कल जो है डोज मिली है मुझे बहुत भयंकर। मन होता था सब उठा के बंद करके चला जाऊं, संन्यास ले लूं। यू कांट इवन रियलाइज इट कि क्या होने वाला है अभी आगे इन फ्यूचर में। कल मैं देख रहा था, देवेश जी की वीडियो आई थी मेरे सामने, जीवन मार्ग। थर्ड आई है उसकी। वो भविष्यवाणी करता है और एक भी भविष्यवाणी उसकी गलत नहीं है। वो देखता है आगे भविष्य को, आके बता देता है ये चीजें होने वाली हैं, और वही वही चीजें हो रही हैं। जाइए देखिए अभी उसकी लेटेस्ट वीडियो, पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। नॉट ए सिंगल पर्सन नोज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। अगर आप लोग अपनी एनर्जी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाएंगे, जो आने वाला सोलर स्टॉर्म है ना, उसमें आप लोग सब झुलस जाइए। The very very crucial period will start in 2030 to till 2050. जो लोग 2030 तक बचेंगे ना वही इसको देखेंगे, और जो लोग देखेंगे ना उसको, उसमें भी जो लोग ठुमके लगा के जो है ना वो कर रहे हैं नाच गाना, वो सब साफ हो जाएंगे 2030 से 2050 के बीच में। मैं ये सब बोलना नहीं चाह रहा हूँ। जाइए सब लोग बैठिए, अपने को मनन करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं। एक जगह पकड़ लो यार, एक जगह। चाहे मेरा ग्रुप पकड़ लो, चाहे और दुनिया के 50 ग्रुप है, एक को पकड़ो, सिर्फ एक को। एक सेशन अटेंड करो और उस सेशन की दिन में 4 बार जो है वीडियो देखिए, और उसको 40 दिन तक इम्प्लीमेंट करिए। ग्रांटेड देता हूं, ग्रांटेड आपके सारे ब्लॉक्स खुल जाएंगे। यू विल बी एनलाइटेंड ऑन द 41 डेज। एनलाइटेंड हो जाओगे आप। तो दिन की 4 बार देखो, 4 बार प्रैक्टिस करो 1 घंटा। रात को सोने से पहले 1 घंटा करो, और उसके बाद 40 दिन तक करो। 41 डे योर थर्ड आई विल बी गोइंग टू ओपन। नहीं ओपन हुई तो खुलने की कगार में आ जाएगी, जो मेरे साथ हो रहा है। थिंग्स आर नॉट इजी, नॉट इजी। आपको मालूम है अभी 72 72 घंटे का जो हुआ है प्रोग्राम फुल मून एनर्जी का, आई वॉज टोटली ब्लैंक्ड। एक दिन पहले कि मैं अपने यहाँ सेशन किसका कराऊं, मैंने कहा बंद कर दो उठा सेशन। और 3 दिन में मैक्सिमम जितना हो सकता था, आई वॉज ऑन द स्क्रीन जस्ट टेकिंग द एनर्जी। और उसमें मैंने तीन तीन सेशन मैंने खुद लिए, 5 जिनों को मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है। मुझे क्या है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आर यू वर्किंग योर सेल्फ?
आप देखो, फ्री विल है भाई, फ्री विल। आइदर बी दिस पार्ट, आइदर बी दैट पार्ट। दो नावों पे सवारी मत करो भाई, मत करो। दो नावों में सवारी मत करिए। एक नाव को पकड़ो, वही मझधार तक लेके जाएगा, आपकी छोर तक लेके जाएगा। ठीक है। और वो नाव है आपकी, सिर्फ अपनी सांसें, और कोई नहीं। यहाँ पे जूम में सेशन में आके 1 घंटा लगा के करके भी अगर आपने उसको अपने लिए प्रैक्टिस नहीं करी तो सब बेकार है। डोंट वेस्ट योर टाइम। इसीलिए मैंने कहा था वेर यू, यही कहा था मैंने, क्या कहा था कि यू टोटली डोंट नो वेयर व्हाट यू वांट, वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। सही जगह पे, कहाँ पे, सही टाइम पे नहीं आपको मालूम है, कुछ कुछ नहीं मालूम है। डोंट डू इट। ये गलती मत करो। दुख होता है अंदर से यार, दुख होता है। मेरे परिवार में कोई जीना नहीं करता। इस अप्रैल को मेरा 1 साल होएगा पूरा। आई एम डूइंग मेडिटेशन। उसके पहले मैंने जिंदगी में मेडिटेशन किया ही नहीं भाई। 6 डेज नॉन वेज ईटर, सब कुछ छोड़ दिया है। 5 महीने में खाली हुए हैं ग्रुप चलाते हुए, 350 से ज्यादा वीडियोस बनाई है, सेशंस की हैं। लोग साल साल लग जाता है, 2 2 साल लग जाते हैं, इतनी वीडियोस नहीं खींच पाती उनकी। किसके लिए किया? सब आप लोगों के लिए किया है। इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि उल्टा मुझको सीखने को मिल गया है। मैक्सिमम सेशंस, मैक्सिमम आई टेक, maximum I learned from these masters, just improving my energy level. Within seconds I am in thoughtless state. 5 से 10% खाली विचार रहते हैं मेरे अंदर, कुछ नहीं, जस्ट फोकसिंग ऑन माई ब्रेथ। डोंट डू दैट। सीरियसली काम करिए, सीरियसली। लोग आते हैं, सेशन चालू हो गया, 15 मिनट बाद आ रहे हैं जी देखने के लिए क्या चल रहा है, देख लिया, बाय बाय टाटा हो गई। क्या फायदा आने का, बताओ। लेकिन वो खुजली है ना, खुजली, वो बच जाती है सबको। डोंट डू इट। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप लोग सब। आपका भी अपना परिवार है, सब कुछ है। घर में अगर आप खाली कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा, तो आपकी ऊर्जा घर में पूरी फैल रही है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय योर एनर्जी, बाय योर ऑरा। नहीं करते ना करें, घर वाले नहीं करते ना करें। हम अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं ना, हम अपने ऑरा को बढ़ा रहे हैं ना। मेरे ऑरा के साथ जितने लोग हैं वो धीरे धीरे उसमें एनर्जी में आ रहे हैं ना। कभी तो वो आएंगे। क्या फर्क पड़ता है? हमें अपना काम करना है भाई। हमें अपनी सोल के लिए काम करना है ना। हमें अपनी सोल के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है। अपने लिए काम करो पहले। इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग फील्ड में जाइए, अपने घर में जाइए, अपने सोसाइटी में जाइए, लोगों को कहिए, बच्चों को करिए। कम से कम आप यहाँ आते हो, एक जिने को तो साथ लेके आ सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस ग्रुप में। उसको अच्छा लगेगा, वो 10 लोगों को आगे लेके आएगा। आप तो एक को ले आओ पहले। एक जिना भी नहीं आता मुझे, वही पुराने नाम दिखाई देते हैं, वही सब लोग देते हैं। वो बस हाँ वो करते हैं, हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं और चल दें। डोंट डू इट लाइक दैट। चलो मैन, थैंक यू। आज आपने जो है मेरा गुबार निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। आपकी पीड़ा का पूरा एहसास हो रहा है आपकी आवाज में। थैंक यू वेरी मच। जी सर, लेकिन पीड़ा हमें नहीं लेना है, इसको भी हमें समझना है। हमारा काम है इसको करना। महावतार बाबा जी आप युगो युगो से हम लोगों के लिए वेट कर रहा है, फिर भी
लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग 6 महीने से, साल महीने से, 2 साल से, 3 साल से ध्यान में आए हैं और लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाअवतार बाबा जी को देखिए आप, उन्होंने युगों से आप हमारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। तो मुझे जब ये ज्ञान आया था तो मैं रो पड़ रही थी कि महावतार बाबा जी, गौतम बुद्ध और जितने महान मास्टर हैं, उन लोगों ने कब का एनलाइटन हो चुके हैं और धरतीवासी के लिए अभी वेट कर रहे हैं कि आप जागो, हम लोग हैं आपको हाथ देने के लिए। तो ये समझ जब आएगी आपको, आप खुद आगे बढ़ेंगे और आपको अंदर से, अपना हार्ट से रोना आएगा कि हम क्या कर रहे थे इतने दिन। अभी जो नहीं जग रहा है, नहीं आ रहा है, उनके लिए हमें वेट करना है, धीरज रखना है और अपनी उम्मीद को आगे करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि हमें खुद को बैलेंस करना है। नहीं, अगर दुख हम होता है, दुख होता है। अभी पीछे जो है एक मास्टर आए मेरे पास, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आए आए। से 2 साल से अपना चैनल चला रही हूँ, इसमें एक भी कभी मास्टर नहीं आता, तब भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ग्रेट काम है जो हर को समझ में नहीं आएगा। अभी एसेंशन पीरियड में जो लोग आगे आने वाले हैं उनको ही समझ में आएंगे। तो उसके लिए मैं रो के क्या फायदा में रो के कुछ नहीं रोने का मिलेगा कोई मुझे। फायदा नहीं, रोने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो है यार, एक बस वही बात है कि जब हम लोग एक शिद्दत से काम करते हैं, बीड़ा उठाते हैं, वो सब करते हैं, ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आता ना है, कोई बात नहीं, वो एक टाइम आएगा करेगा, लेकिन अपनी बात रखने का भी तो एक वो होता है कि हाँ आज मेरे अंदर कोई चीज थी जो मैंने निकाल दी, आई एम फ्री, आज मैं हल्का हो गया, मैं आगे और एनर्जी के साथ काम कर सकता हूँ। कम जी से कम मुझको सुनने वाला तो कोई मिला। जी सर, हम लोग आगे काम करते दैट्स हैं। द थिंग, दैट्स द अच्छा। थिंग। आप लोग सब बहुत छोटे हो यार मुझसे, ये बहुत छोटी है मुझसे, अभी इसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर मैंने अपना शेयर बुक किया, अपना वो किया, तो शी भी इसी से एक लर्निंग ले रही है। यस। अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे, अपना वो शेयर नहीं करेंगे, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको अगर हम नहीं निकालेंगे, तो दूसरा आदमी कैसे समझेगा, वो कैसे सीखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कोई जी ना किसी को गाइड करने वाला तो है नहीं, कि कोई जी ना गाइड कर रहा है या वो कर रहा है। वो पाथ जो हम लोग चल रहे हैं, क्या वो हर एक के लिए सही पाथ भी है या नहीं, ये कौन बताएगा हमको? इसीलिए तो सर सज्जन संगति की कितनी इम्पोर्टेंस है, पितामह ने बता के गया है कि सज्जन संगत तो मेन कितना चीज ये है, इम्पोर्टेंट। सज्जन संगत है वो सब कुछ सही है, लेकिन जब लोग होंगे तो संगत संगत होगा ना। सीधी बात बोलो ना, मैं तो सीधे सीधे टॉपिक में आ रहा हूँ ना, मुंह पे बोल रहा हूँ। जब लोग होंगे तो संगत संगत होगा ना, जब लोग ही नहीं होंगे तो आप किससे, हम और आप संगत संगत कर लेंगे, हाँ वो हो गया, खत्म कहानी। जब आप अपने साथ यहाँ पे आए, आप आए हो, आप कंटिन्यूएशन में आए हो, आ रहे हो, तो अपने साथ आप एक आदमी को नहीं लेके आ सकते। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप एक आदमी से रोज बात करो, 7 दिन से 7 आदमी बात करोगे, 7 में से एक आदमी तो आपकी बात सुनेगा और वो आएगा। 80-20 का रूल हर जगह लगता है। 80-20, अगर आपने 10 लोगों से बात करी है तो 2 लोग आपके साथ आएंगे, और वही 2 लोग आगे 2 लोगों को, 4 लोगों को लेके आएंगे। 80% of the population of India are controlled by 20%. 80% of the whole population of the world are controlled by 20% of the people in the world. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, इन बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और वो है गवर्नमेंट चलाते हैं, दे आर कंट्रोलिंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन। 80-20 का रूल हर जगह लगता है, हर जगह। आशीष सर, नमस्ते सभी को। सर मैं विदा मांगू? मैं नहीं, मैं भी विदा मांग रहा हूँ आपसे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं नहीं, वो तो हमें ही सही है। लर्निंग थैंक मोड यू। पे मैं हमेशा रहती हूँ। थैंक यू। नहीं, और चलते हैं। तो थैंक थैंक यू यू। सर। कल सुबह फिर मिलेंगे 11 बजे, शिल्पा मैम के साथ टैपिंग वर्कशॉप के साथ। आइए, टैपिंग वर्कशॉप करिए, चक्रा सीलिंग
कल जो है विशुद्धि चक्र पे ऊपर होगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू सर।